तय है जी कि दुल्हन तो आ रही है और अपने साथ बहुत से हसीन, जमील, तेज़, तरहदार, नोकीले गहने भी ला रही है। लेकिन कब आ रही है ये तय नहीं हो पा रहा। यूं लगता है कि अभी रुखसती की तारीख ज़रा देर से आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने ये सुना था कि 28वीं तरमीम नामी दुल्हन ईद से पहले आ जाएगी, फिर ईद गुजर गई, पता चला ईद के बाद आएगी। ज़ाहिर है ईद के बाद भी कहाँ से आ जाएगी, फिर पता चला जी बजट से पहले आएगी। भी कहाँ से आ जाएगी, कोई डोली उठाने पर तैयार होगा तो दुल्हन आएगी ना, और फिर बजट के फ़ौरन बाद आ जाएगी तो कौन डोली उठाएगा। नून लीग तो इसकी डोली उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि दुल्हन जो अपने साथ गहने ला रही है, जो औजार ला रही है, जो हथियार ला रही है, वो दुल्हा और उसके पूरे ख़ानदान के हाथ पांव काटने के लिए काफ़ी हैं। तो अपने हाथ से अपने हाथ पांव काटने वाली दुल्हन को कौन ब्याह कर घर लाएगा, ये वो सवाल है। नून लीग के तो अब हाथ पांव रहे ही नहीं, वो तो पहले ही सब कुछ गंवा चुकी है, लिहाजा वो तो तैयार है इस दुल्हन की डोली को कंधा देने के लिए। MQM का भी ज़ाहिर है कोई मसला नहीं, वो है नहीं है बराबर है। बाप पार्टी और इस तरह की तमाम टांगा पार्टियां भी राज़ी हैं। लेकिन मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, JUIF का। ये जो दावा करती हैं कि इनका अभी कोई वोट बैंक मौजूद है, इनकी कोई वोटर बेस मौजूद है, इनकी कोई सपोर्ट मौजूद है, ये कैसे इन बातों को मानेंगे। आप खुद सोचिए, इमरान खान क्या पागल खाने से आए हैं कि वो वोटर की उम्र 18 से 25 साल करने पर तैयार हो जाएंगे, या वो सूबों को अगर 32-33 करने पर फ़र्ज़ करें राज़ी हो भी जाएं, या 12-13 करने पर राज़ी हो भी जाएं, तो NFC में सूबों का शेयर अगर वो कम कर देंगे तो फिर क्या लोग नाराज़ नहीं होंगे। मादनियात की वजारत, सेहत, तालीम की वजारतें वो अगर वफाक के हवाले कर देंगे तो क्या सूबे लोग नाराज़ नहीं होंगे, उनके राइट्स मुतासर नहीं होंगे। ये सारी बातें मान लेना, सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज को ख़त्म कर देना, इस और कराची और गवादर को हवाले कर देना वफाक के, इस तरह की बातें मान लेना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, JUIF के लिए तकरीबन नामुमकिन है। लिहाजा जिस तरह नून लीग को 17 सीटें मिली थी फॉर्म 47 से पहले, और फिर उसको सिंपल मेजॉरिटी दिला दी गई, 17 से बढ़ाकर तकरीबन 171 सीटें नून लीग को दिला दी गई। बैनी अब इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, और पीपल्स पार्टी को, JUIF को, PTI को तोड़कर, इसके बंदे तोड़कर नून लीग में शामिल करवाने पड़ेंगे, या मज़ीद PTI वाले नाअहल करवा कर उनकी सीटों पर इलेक्शन करवा के मज़ीद बंदे देने पड़ेंगे मुस्लिम लीग नून को। सिर्फ यही तरीका है अब 28वीं तरमीम के मंजूर होने का, और उसके बाद 29वीं के भी मंजूर होने का। और ये हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अल्टीमेट गोल यही है कि सदर जरदारी साहब की कुर्सी किसी और के हवाले कर दी जाए। जिस तरह 26वीं तरमीम में एक हाथ काटा गया जमहूरियत का, 27वीं तरमीम में दोनों हाथ कट गए, तो इसी तरह अब जो 2-4 टांगे शांगे, कोई ज़ुबान शुबान, कोई आंखें कान रह गए हैं 28वीं तरमीम में, उनमें से आधे काट दिए जाएंगे। जितने काटे गए, अगर सूबे बनाने पर राज़ी हो गए सियासतदान तो सूबे बन जाएंगे, NFC का में शेयर कम करने पर राज़ी हो गए तो वो कम कर देंगे, कराची गवादर पर और 18 से 25 वोटर की उम्र करने पर अभी ना माने तो ना सही, वो 29वीं तरमीम में सही। लेकिन जाहिर है अगर ऊँट की गर्दन घुस गई है रक्शे में, तो अब इवेंचुअली पूरा ऊँट रक्शे में घुसाने की कोशिश तो करनी ही करनी है अहले कुव्वत ने। वो घुसा पाते हैं या नहीं घुसा पाते, सियासतदान किसी मौका पर रेजिस्ट करते हैं या नहीं करते, ज़ाहिर है गैब का हाल हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम इस्टेब्लिशमेंट अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रही है, और नून लीग जैसी जमातें मौजूद हैं उसको कंधा देने के लिए। लेकिन और कौन होगा जो कंधा देगा। जाहिर है अभी पीपल्स पार्टी और PTI और JUIF, ये तीनों जमातों में से अगर एक भी राज़ी नहीं होती, ख़ास तौर पर PTI और PPP, अगर इन दोनों में से कोई एक भी राज़ी नहीं होती, तो ये नामुमकिन है कि इस वक्त तक की तरकीब के मुताबिक कि 28वीं तरमीम पास हो सके। चुनांचे अब इस्टेब्लिशमेंट के पास एक ही रास्ता है कि PTI और पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़े जाएं, इनको किसी तरह नाअहल किया जाए, या इनको वैसे ही नून लीग में शामिल करवा दिया जाए और नून लीग को 2/3 अक्सरियत दिलवा कर 28वीं तरमीम मंजूर करवा ली जाए। तो अब तैयार हो जाएं पीपल्स पार्टी और PTI वाले कि इनके खिलाफ नैब के केसेस और कौन कौन से गद्दारी के मुकदमे बनते हैं, और इनको मज़ीद तोड़ फोड़ कर बंदे नून लीग में शामिल करवा कर 28वीं तरमीम मंजूर की जाती है। क्योंकि सियासतदानों ने रजिस्ट तो नहीं करना, सोहेल अफरीदी हों या
बिलावल भुट्टो उन्होंने इसी तरह चुप करके बैठे रहना है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को अपनी ताकत मज़ीद अपने हाथ में करने से कौन रोकेगा? ज़ाहिर है कोई भी नहीं।